नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है का। हरियाणा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे लिपिकों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ क्लर्क प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई और उसके बाद क्लर्क एसोसिएशन ने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि हड़ताल स्थगित जरूर हुई है, लेकिन क्लर्कों की जो मांग थी उस पर सहमति नहीं बनी। मीटिंग में सरकार की ओर से 21,700 रुपए का पे स्केल क्लर्क्स को ऑफर किया गया था, जिसे क्लर्क एसोसिएशन ने ठुकरा दिया। काफी मंथन के बाद तय हुआ है कि इस मामले में 4 से 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होंगे। कमेटी 3 महीने में क्लर्क्स की सभी मांगों पर चर्चा करेगी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद फिर से बैठक होगी और तब तक क्लर्क एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित रहेगी। मुख्यमंत्री मोदी जी को हमने बता दिया जी, हम ये जो चीज़ है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री मोदी कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी। इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 आईएएस के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे। हड़ताल हमारी स्थगित हो चुकी है और हमारा जो सारे भाईचारे का फैसला था उसी को हमने सिर माथे स्वीकार करते हुए वो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने रखी जी। यानी जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक के लिए हड़ताल स्थगित हो चुकी है। सब लोग काम पर लौटेंगे, उसके बाद देखा जाएगा 3 महीने के बाद क्या होगा। हाँ जी, स्ट्राइक का जो पीरियड है उसको ड्यूटी पीरियड उन्होंने माना है और कई चीज़ें हमने इसके साथ साथ रखी हैं। क्लर्क और हरियाणा सरकार के बीच बनी सहमति पर कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने कहा है कि ये सरकार का ठगी करने का तरीका है। सरकार ने क्लर्क की मांग इसलिए मानी क्योंकि वो विधानसभा में विपक्ष के हंगामे से बचना चाहते हैं। देखो, वैसे इस सरकार को ठगी करने की महारत प्राप्त है। भाई, क्लर्कों की समस्या इतने महीनों से स्ट्राइक चल रही है, अगर नहीं पता लगा तो कमेटी पहले बना देते। मेरे को लगता है जो सेशन आ रहा है ना 25 तारीख से, उसके दबाव में भी उसमें शोर ना मचे, विपक्ष इस मुद्दे को ना उठाए, इसलिए ये कमेटी बना दी। लेकिन इन्होंने आज तक जितने वादे करे हैं सब पे झूठे उतरे। क्लर्कों की जो जायज़ मांग है वो मान लेनी चाहिए सरकार। अच्छी बात है, सहमत हो गए, लेकिन सरकार के ठगी करने का तरीका है ये। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि पे स्केल पर नहीं बनी बात, फिर हड़ताल स्थगित होने के आखिर क्या मायने। सवाल नंबर 2, क्या हरियाणा में अब क्लर्क्स के मुद्दे का समाधान हो गया है? क्योंकि क्लर्क्स की मांग थी कि वो 35,400 से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन ये मांग भी पूरी नहीं हुई, फिर भी हड़ताल खत्म हो गई है, फिलहाल स्थगित हो गई है। तो इसके क्या मायने हैं? सवाल नंबर 3, प्रदेश में क्लर्क्स का मुद्दा आखिर सियासी क्यों बन गया है? इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि शमशेर सिंह गोगी ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार का ठगी करने का तरीका है, सरकार बचना चाहती है क्योंकि अब सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से, तो सरकार बचना चाहती है कि विधानसभा में क्लर्क्स के मुद्दे को लेकर हंगामा ना हो। यही वजह है कि अब कमेटी बना दी गई है और एक तरह से क्लर्क्स को ठगा गया है, क्योंकि कमेटी तो पहले भी बनाई जा सकती थी। 42 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे थे, तो पहले कमेटी बनाने का प्रस्ताव इनके सामने क्यों नहीं रखा गया था? अब क्यों बनाई गई है ये कमेटी? ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो 42 दिन बाद क्लर्क्स की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन जो एक मूल प्रश्न सभी के मन में आ रहा है कि जब जो बेसिक मांग थी 35,400 की, उस पर भी सहमति नहीं बनी, तो हड़ताल स्थगित करने की आखिर वजह क्या है? और ये कमेटी का जो गठन किया गया है, जिसमें 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होंगे और इसके अलावा 4 सदस्य होंगे,
तो टोटल 4 सदस्य होंगे इस कमेटी में, 4 से 5, और वो लोग 3 महीने तक क्लर्क्स की मांगों पर मंथन करेंगे और उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद उसको सरकार के सामने रखा जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से क्लर्क्स के बीच में और सरकार के बीच में बैठक होगी और उसमें तय होगा कि 35-400 किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।